वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10th की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो कवर कीजिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको इजीली ये कंसेप्ट समझ में आए। 14 चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या है हमारे पास कि एक सर्वे किया गया है कुछ स्टूडेंट के द्वारा। उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स लगे हुए हैं कि कितने हाउस में कितने पेड़ लगाए गए हैं, तो हमें उससे इनका मीन फाइंड करना है। ठीक है, मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन मेथड थे, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़े हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकंड है हमारा एज्यूम मेथड और थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये आपकी 14.1 एक्सरसाइज सभी क्वेश्चंस जो इसके हैं वो आपके डायरेक्ट मेथड से सोल्व हो जाएंगे। आपको एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहां से देखो, फर्स्टली हमें हाउसेस दिए गए हैं, तो ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ आई से डिनोट करते हैं। और हमें अब एक्स आई की वैल्यू निकालनी है जो होते हैं हमारे क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होते हैं हमारे पास? वो होती है हमारे पास अपर लिमिट ऑफ क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्लास। तो ये हो जाएगा क्लास मार्क्स। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क्स, जिसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट हमारे पास क्या है 2 और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 अपॉन 2, दैट इज 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, सिंपल, आपने कुछ नहीं करना। जो हमारे क्लास मार्क्स हैं उनमें से आपने बीच की वैल्यू उठा लेनी है। जैसे 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3, 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5, 6 और 8 के बीच में क्या आता है 7, ऐसे ही। ठीक है, अगर मान लो गैप आपका 10 का है, जैसे 10 और 20 का गैप है, तो आपने इसकी बीच की वैल्यू उठा लेनी है। ठीक है, इनके बीच की वैल्यू 20 प्लस 10 30 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 15। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट दिया जाएगा 20 से 30, तो इसके बीच की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी एक्स आई की। इसका बीच की टर्म जो होगी, मिडल टर्म वो होगी 5, यहाँ 3 होगी 5, यहाँ पर 7 9 और 11 और 13। क्लियर है? अब हमें यहाँ से एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी है। एक्स आई फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकालते थे जिसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास फॉर्मूला था सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई का सम। ठीक है, ये सबमिशन होता है, सिग्मा होता है। इसका मतलब होता है कि इनको जोड़ना है हमने, इन एफ फ्रीक्वेंसी की और क्लास मार्क्स की मल्टीप्लाई करके इन सब का एडिशन चाहिए हमें। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 6 54, 11 इंटू 2 22 और 13 इंटू 3 39। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को जोड़ के फ्रीक्वेंसी से ऐड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी का एडिशन, हमें 20 हाउसेज का सर्वे करना था, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है यहाँ पर। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी। अब हम इनका एडिशन करेंगे तब ये आ जाएगा हमारे पास। ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, इनको ऐड करेंगे 9 9 और 9 18 20 25 और 37, ये आ जाएगा 3 3 और 3 6 और 5 11 और 5 167 आ जाएगा ये। 7 17 17 और 6 23 23 और 9 22 आएगा, शायद 162 आएगा ये। ठीक है, 162। तो अब हमें वैल्यू रख देंगे, हमारा मीन क्या आ जाएगा 162 अपॉन 20। तो आप जब इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा हमारे पास 8.1। ठीक है, तो 8 पॉइंट हमारा मीन आ जाएगा यहाँ से। सिंपली ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 14.1 एक्सरसाइज का। हमारे पास दिया गया है कि किसी फैक्ट्री में डेली वेजेस जो मिलता है वो 100 से 120 मिलता है। 12 जो वर्कर होते हैं उनको, 12 वर्कर्स को जो पे मिलती है डेली की, वो 100 से 120 रुपीज के अंदर मिलती है। और 14 को 120 से 140 के बीच में, 8 को 140 से 160 के बीच में, और 6 को 160 से 180 के बीच में, और 180 से 210
वर्कर को डेली वेजेस मिलता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इसमें कि एवरेज वेजेस क्या मिलता है। ठीक, तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, वही हमारा सेम डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकाल देंगे। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास ये हमें फ्रीक्वेंसी दी है, ये हमारे क्लास मार्क्स दिए गए हैं, तो हमें एक्स आई निकालना है, क्लास मार्क्स। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे जो क्लास का साइज है हमारा। तो वो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने सिंपल कुछ नहीं करना है, इनके बीच की टर्म उठा लेनी है। जैसे आप एवरेज निकालोगे 120 और 100 को ऐड करोगे आप, तो 220 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 110, तो 110 इनके बीच में आता है। ठीक है, तो जो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 110, यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर 50, यहाँ पर 70, यहाँ पर 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा 130, 150, 170, 190। अब हमें क्या चाहिए, एक्स, जो क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिंपल। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11 और 2 13। ठीक है, 1320, ये आ जाएगा आपका 1820, ये आ जाएगा आपका 15 8 120 और ये 17 छिक्का 102, तो ये आ जाएगा 1020, ये आ जाएगा आपका 1900। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल, आपने कुछ नहीं किया, फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, इसका एडिशन चाहिए और फ्रीक्वेंसी का एडिशन चाहिए। फ्रीक्वेंसी का एडिशन आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है, बोला गया है कि जो वर्कर थे वो 50 थे। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50, और जो हमारा एफ आई एक्स आई का सम है, आप इनको सम कर लेना 0 और 2 4 6, 2 4 6, और ये हो जाएगा 9 और 2 11, 8 19, 19 और 3 22, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आ जाएगा 7260। तो अब हमें क्या निकालना है, मीन के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है डायरेक्ट मेथड से, सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई का सम क्या है हमारे पास 7260, और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल था वो क्या है हमारे पास 50। तो आप इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। ठीक है, 145.2 रुपीज़ आ जाएगा आपका डेली बेसिस। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आपको इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है। आपको एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आप कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है जिससे आप ये क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मेथड से ही सभी क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो हमें एज्यूम मेथड और डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड क्यों यूज करें हम। ठीक है, तो यह था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है कि डेली अलाउंस है जो मतलब किसी बच्चे को पैसे दिए जाते हैं, तो 11 से 13 रुपए दिए जाते हैं 7 बच्चों को, और ये डाटा दिया गया है आपको, और हमें इसमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और जो मीन है आपको वो 18 दिया गया है कि पर बच्चे को एवरेज 18 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल पहले हम क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे। क्लास मार्क्स क्या होते हैं हमारे पास, एक्स आई। तो एक्स आई मैंने आपको बताया था कैसे कैसे निकालेंगे, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास, तो 13 प्लस 11 24, और 24 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 12, और सिंपली आपने इनके बीच की टर्म उठा लेनी है, वो आपके क्या होते हैं, क्लास मार्क्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा 14, यहाँ पर 16, 18, 20, 22 और 24। क्लियर, अब आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका एक्स आई क्लास मार्क्स। ठीक है, 12 6 72, 12 7 84, 14 6 जा 144, ये 54, 5 18 कम 18 और 5 23, ये आ जाएगा 20 एफ। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 110, और ये आ जाएगा 24 चौके 96। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया, एफ आई एक्स आई वैल्यू फाइंड करनी थी, तो क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम क्लास मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारे पास, एफ आई एक्स आई का जोड़ करेंगे टोटल, तो इसका सम क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आप इनको ऐड कर लो, तो 4 4 8 4 12 16 और 6 22,
आप इसको अलग से लिख लो, 20f को यहाँ लिख लो, और ये आ जाएगा 2 22, 2 8 2 10 और 18, 4 22, 22 और 3 25, 25 26, 26 और 9 35, 3 और 4 5 6 और 7, ये आ जाएगा 752 प्लस 20f। ठीक है, ये एडिशन था हमारे पास एफ आई एक्स आई का। और फ्रीक्वेंसी का एडिशन क्या होगा हमारे पास, तो ये आएगा आपका 7 और 13 20 और 30 35, 35 और 5 40 44, तो ये आ जाएगा 44 प्लस एफ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जो हमारे पास मीन होता है उसी का डायरेक्ट मेथड यूज करके हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। ये मीन हमें दिया गया है 18 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 752 प्लस 20f अपॉन, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है हमारी वो क्या है 44 प्लस एफ, तो ये आ जाएगी 44 प्लस एफ। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 18 इंटू में 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको इधर ले आए हम, जो इधर चीज डिवाइड में होती है वो इधर आगे मल्टीप्लाई होती है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर एज इट इज। अब हमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 को, ये आ जाएगा हमारे पास 18 चौक 7, 18 चौक 7 79 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। ठीक है, अब हमें f की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम फ्रीक्वेंसी को अलग कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड रख लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को आप 18 को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये इधर आके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f, तो ये हो जाएगा आपका 40 इज इक्वल टू 2f, 2 इधर आगे डिवाइड होगा 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू f, तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आ जाएगी 20। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें सिंपली दिया गया है जो वुमेन है किसी हॉस्पिटल में, उनकी हार्ट बीट की रेंज दे रखी है हमें 65 से 68 और ये 83 से 86, और ये दे रखा है कितनी नंबर ऑफ वुमेन्स हैं, 2 वुमेन्स ऐसी हैं जिनकी हार्ट बीट ये है, 4 की हार्ट बीट ये है, 3 की हार्ट बीट ये है, और हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन फाइंड करने के लिए हमें ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमें क्या फाइंड करना है एक्स आई क्लास मार्क्स, और फिर क्या फाइंड करना है एफ आई एक्स आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वही सेम मेथड अप्लाई करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे जो क्लास मार्क्स हैं वो जो क्लास का साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कि हम इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई हमें, लेकिन हमें पता है कि क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करते हैं, तो हम सिंपल इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्लास मार्क्स अपर प्लस लोअर अपॉन 2 करते थे हम, तो अपर है 68, लोअर है हमारे पास 65 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 5 13, तो 133 अपॉन 2, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 65.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब आप 3 3 ऐड करते जाओ इसमें, ये आ जाएगा आपके पास 75.5, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 79.5, नहीं 78 आएगा 78.5 और 81.5, 84.5। क्लियर है, अब हमें क्या करना है एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आ जाएगी हमारे पास एफ आई एक्स आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पंजे 10 66 60 12 20 32 133 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई कर लेना आप और इनको ऐड करके फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो मैं इनको लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास 30 और इनका एडिशन आएगा आपके पास, ये कैलकुलेट ही करने पड़ेंगे हमें, तो मल्टीप्लाई कर लो फिर 4 5 जा 20 0 2 36 2 38 3 24 और 3 27। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे
15, 1 3 दूनी 4 1 7 21, 8 पंजे 40, 4 40 और 4 44, 4 56 और 4 60, 7 35, 3 56, 59, 5 49 और 5 54.9। ठीक, यहाँ पर ये 326 आएगा और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा 22277। ठीक है, 2277 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 75.9। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये हमें हार्ट बीट दी गई थी, ये नंबर ऑफ वुमेन्स दी गई थी। हमने क्या करना है, क्लास मार्क्स निकालेंगे तो ये क्लास मार्क्स हमारा पास पॉइंट में आएगा, तो ये क्लास मार्क्स आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, सिंपली एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई हमारे पास ये आ जाएगी, इनको ऐड कर देंगे, एडिशन आ जाएगा 2277। 2277 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 75.9। ठीक है, ये था हमारे पास मीन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है नंबर ऑफ मैंगोज हैं और नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस में नंबर ऑफ मैंगोज की संख्या दी गई है कि कितने बॉक्स में कितने मैंगो रखे गए हैं, और हमें ईच बॉक्स का एवरेज निकालना है कि एक बॉक्स में कितने मैंगो रखे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है अदर क्वेश्चन से, यहाँ पर जो हमारा क्लास साइज है वो डिफरेंट है, वो कंटिन्यू नहीं है। जैसे पहले होता था हमारे पास, यहाँ पर 50 दे दिया, यहाँ पर 52 दे दिया, और नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट होती थी वो 52 से ही स्टार्ट होती थी हमारी। ठीक है, लेकिन आपको इसमें बिना क्लास साइज को आप कंटिन्यू किए वैसे भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे आप इनका एवरेज लोगे ना तो वो 51 आ जाएगा आपके पास, और 51 वो वैसे भी आ जाएगा क्योंकि अगर आप इसमें से हाफ हाफ इनको अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसमें आप आधा इसमें ऐड आधा इसमें ऐड कर दोगे और आधा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे मैं इसको ये कर दूंगा, इसमें अगर मैं हाफ ऐड कर दूं और इसमें से मैं अगर हाफ हटा दूं तो ये 53 में से अगर मैं हाफ माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 52.5, और ये क्या हो जाएगा, इसमें मैंने 5 ऐड करना है, इनमें मैंने क्या किया 5 ऐड कर दिया और इनमें से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा 50.5 59 पॉइंट, ये हो जाएगा 58.5, नेक्स्ट हो जाएगा ये 61.5, और ये हो जाएगा हमारे पास 49.5। ठीक है, ये क्या आ गए हमारे पास कंटिन्यू क्लास मार्क्स आ गई। ये देखो 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते थे इसमें, सिंपल क्लास मार्क्स एक्स आई होता था हमारा, तो एक्स आई हम कैसे निकालेंगे, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास, तो ये हो जाएगा 52.5 प्लस 49.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 52, 52 में 50 जो ऐड करोगे आप तो 102, 102 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 51। ठीक है, तो बस यही था इसमें डिफरेंट और कुछ नहीं था, तो 51 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, तो इनके क्लास साइज आ जाएंगे, क्लास मार्क्स आ जाएंगे, तो इसका आ जाएगा 54, 50 57, तीन तीन ऐड करते जाओ 60, 63, बस यही था आपके पास। ठीक है, अब क्या निकालने हैं हमें, एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 76, ये हो जाएगा आपके पास 0 4 55 और 4 59, ये इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेना कितनी आएगी, चलो इसकी मैं कर देता हूँ 0 0 3 66 और 3 69। ठीक है, ये आ जाएगी 75 7 25 छक्के 50 और 7 57। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेना, आप देख लेना कितनी आएगी, इनको ऐड करेंगे और हमारी फ्रीक्वेंसी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, हमारे पास जो हमें मीन निकालना था वो आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 35 और 25 50, 150, इनको ऐसे ही ऐड कर लो आप, 5 5 10 5 चुका 20, 2 9 और 1 3 4 5 6 7 और 3 10, 1 1 2 3 4। ठीक है, 400 आ जाएगा, 947695 आ जाएगी। ठीक है, इनको ऐड करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास 5 10 15, 1
और 6 और 1 7 और 4 11 और 9 20 और 7 27 2 7 और 2 9 और 9 18 18 और 6 24 और 9 33 33 और 5 38 तो 3 और 3 5 और 3 8 और 7 15 15 और 7 22। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास टोटल एफ आई एक्स आई। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन आ जाएगा आपके पास 22875 अपॉन 400। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर लेना, 57.19 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके एक्सरसाइज 14.1। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।